वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, क्या करें? अब ये सवाल भी इंस्टाग्राम पे अक्सर मुझसे पूछा जाता है। तो मैं हूं डॉक्टर अली, मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। आपको ये जानना होगा कि प्रेगनेंसी होते कैसे हैं। प्रेगनेंसी के होने के लिए आपके शुक्राणु और फीमेल का अंडा, ओवम, एग, उसका मिलना बहुत ज़रूरी होता है आपस में, ठीक है। और जो फीमेल का अंडा निकलता है, मैं बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूँ ताकि सबकी समझ में ईजिली आ जाए। जो फीमेल का अंडा निकलता है, रिलीज़ होता है उनकी ओवरी से, अंडकोश से, वो होता है उनके मासिक से 14 दिन पहले, ठीक है। और 14 दिन पहले अगर आप मिलते हैं, आपके शुक्राणु उस अंडे से मिलके भ्रूण बनाते हैं, यानी कि उससे फिर आगे बच्चा बनता है, डेवलप होता है। जो फीमेल का मासिक है वो 30 दिन का चल रहा है, तो 14 दिन पहले काउंट कर लीजिए और आपको 2 दिन पहले मिलना शुरू करना है, यानी कि 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन, ठीक है। इस तरीके से आप मिलते हैं। 15वें दिन, 16 दिन, एक डेली आप भी मिल सकते हैं, एक दिन छोड़ के मिल सकते हैं, क्योंकि जो आपके शुक्राणु हैं फीमेल के अंदर, फीमेल के सिस्टम में कम से कम 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। तो वो अगर 72 घंटे तक हैं तो आप जो फीमेल का अंडा है उसको फ्यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ मिलन कर सकते हैं और भ्रूण बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फीमेल का नॉर्मल ओवुलेशन या अंडे का निकलना बहुत ज़रूरी है। इसको हम कहते हैं ओवुलेशन। और इसको डॉक्टर, आपके जो लेडी डॉक्टर हैं, ओवुलेशन स्टडी कराती हैं अल्ट्रासाउंड से। वो देखना होता है कि अंडा फूट भी रहा है या नहीं, क्योंकि एक कंडीशन होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, PCOD। उसमें अंडा फूटता ही नहीं है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है पर फूटता नहीं है, तो फिर अंडा रिलीज़ नहीं हो पाता। जब एग रिलीज़ नहीं हो पाएगा तो फिर वो उसके साथ फ्यूज़ नहीं होगा, शुक्राणु के साथ उसका मिलन नहीं हो पाएगा और भ्रूण नहीं बन पाएगा, बच्चा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये स्टडी भी कराना होती है कि वो अंडा आ भी रहा है या नहीं। इसी प्रकार से आपका वीर्य, सीमन एनालिसिस, यानी इसका भी टेस्ट किया जाता है आपके वीर्य का, कि उसमें जो संख्या है शुक्राणुओं की, उनकी संख्या कितनी है, 1 ml में कितने हैं, ठीक है। उनकी बनावट कैसी है, वो नॉर्मल है भी या एबनॉर्मल है, उनकी शक्ल कैसी है, मतलब उनकी शेप कैसी है, या उसमें उनका हेड, नेक, बॉडी, टेल, चारों पार्ट हैं या नहीं, उसमें एबनॉर्मल कितने हैं, नॉर्मल कितने हैं, उनकी चाल कैसी है, कितने सीधे चलने वाले हैं, कितने गोल गोल घूमने वाले हैं। ये सारी स्टडीज़ होती हैं सीमन एनालिसिस में। ये टेस्ट आपका लैब में होता है, ठीक है। इसके लिए सैंपल आपको हाथ से ही निकाल के लैब में ही देना होता है। उस 3 दिन का गैप करके सैंपल निकालना होता है और लैब में ही देना होता है। जहाँ पे खून की जांच हो रही होती है उसी लैब में देते हैं, और ये कंप्यूटर से भी चेक करते हैं, माइक्रोस्कोप से भी चेक करते हैं, और उसके रिजल्ट आ जाते हैं। सेम डे ही आपको रिपोर्ट मिल जाती है, वो फिर अपने डॉक्टर को आप दिखा देते हैं। तो इसका समाधान हो जाता है कि या तो शुक्राणु में कोई कमी आ रही है आपके वीर्य में, या फीमेल के अंडा फूट नहीं रहा है। कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं शुक्राणुओं के और एग के मिलन को रोक रहे होते हैं, तो वो आपके लिए डॉक्टरी जांच करके बताती है। तो ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें नॉर्मल हो तो प्रेगनेंसी एकदम से हो जाएगी। अगर आपको डेज भी पता है, जब भी कुछ ऐसा कुदरती मामला होता है कि आप मिलते रहते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती है, और खुद ब खुद जब होनी होती है हो जाती है, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है। कोई भी बड़े से बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट के पास जवाब नहीं है, ये कुदरत है। पर अगर आपको लग रहा है 6 महीने हो गए हैं और रेगुलर मिल रहे हैं और नहीं हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए, लेडी डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेडी डॉक्टर आपकी भी टेस्ट करा लेगी, आपके फीमेल पार्टनर की भी टेस्ट करा लेगी। कोई दवाई की ज़रूरत हुई या कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हुई तो वो आपको बता देंगी और प्रेगनेंसी हो जाएगी। जय हिंद।